जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी स्टूडेंट पॉलिसी रिवाइज करने जा रहा था और इस मंडे को 11th ऑफ दिसंबर को नई पॉलिसी जो रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है उसकी उन्होंने एक डिटेल्ड पॉलिसी जारी की है। अब वो पॉलिसी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका इंतजार था, मुझे भी इंतजार था, आपको भी इंतजार था। हम आज की वीडियो में इस पॉलिसी का डिटेल्ड सिनॉप्सिस करेंगे। आज की हमारी वीडियो 2 से 3 पार्ट्स में होगी। नंबर 1 चेंजेस क्या आई हैं, नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और नंबर 3 ओवरऑल कंक्लूजन, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि हम 4C क्या कर रहे हैं। तो एज यूजुअल मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरी देखिएगा और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि आइंदा भी हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहली चीज जो है वो है उन्होंने आइट्स की रिक्वायरमेंट यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज की हैं बेसिकली। और वो जो पहले आपके लिए था, मैं एलिकोस को छोड़ देता हूँ उसमें कि एलिकोस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज की जो नई उन्होंने की है। वो पहले आप 4.5 स्कोर के साथ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जिसको एलिकोस कहते हैं, जिसे EAP कहते हैं, वो ले सकते थे। अब डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया ने उस मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर लैंग्वेज कोर्स बढ़ा के 4.5 से 5 कर दिए। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज और फाइनेंशियल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो इतने कम आइट्स पे एलिकोस पहले नहीं दे रहे थे, लिहाजा ये इतनी कोई रेलिवेंट सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। लिहाजा इससे हमें इतना ना परेशान होने की जरूरत है, ना इसको फोकस करने की जरूरत है। दूसरी जो आगे उसके बाद उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बढ़ाई है वो थी बेसिकली जो कोर्सेज के लिए। वो पहले थी 5.5, वो उन्होंने किया जी उस 5.5 को 6 कर दिया। अब ये कैसे इफेक्ट करेगी स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट हैं जो पाथवे प्रोवाइडर्स के थ्रू जाते हैं, इवन जो 16 साल 15 साल के एजुकेशन वाले हैं जो प्री मास्टर्स पाथवे के थ्रू जाते हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की आज भी एंट्री रिक्वायरमेंट फॉर पाथवे प्रोग्राम वाज 5.5। भले वो फाउंडेशन है, बाद में डिप्लोमा लीडिंग टू ईयर 2 ऑफ द बैचलर, इवन प्री मास्टर्स की भी रिक्वायरमेंट 5.5 थी। लेकिन अब किसी भी कोर्स में जाने के लिए वो रिक्वायरमेंट उन्होंने कर दिया 6 बैंड। ये 0.5 का इंक्रीज आया है जो स्टूडेंट्स को इफेक्ट करेगा। जिस तरह मुख्तलिफ पाथवे प्रोवाइडर्स में जो डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर, फाउंडेशन लीडिंग टू बैचलर, इवन प्री मास्टर लीडिंग टू मास्टर्स, उसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो 5.5 थी, वो इन्होंने इंक्रीज करके कर दिया 6। सो ये एक जरूर है कि इवन के जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस में जाते हैं, जो वेट में आते हैं, उसकी भी एंट्री रिक्वायरमेंट अब मिनिमम 6 बैंड लेना पड़ेगा। इसी तरह उसकी इक्विवेलेंस PT, टॉफल जो भी अप्रूव टेस्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सिटी, वो उसको PT को और आइट्स को कहाँ इक्विवेलेंस देते हैं। सो दिस इज अनदर सिग्निफिकेंट चेंज जो लोगों को अफेक्ट करेगी। उसके बाद एक और चेंज है, वो है उन्होंने कहा जी कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस आफ्टर अराइविंग इन ऑस्ट्रेलिया। ये मैं समझता हूँ कि एक मुस्बत तब्दीली इसलिए है, इट्स अ गुड चेंज, क्योंकि जो बच्चे मोस्टली जाते हैं वो इधर से वीजा लेकर जाते हैं, उधर जाके पढ़ते नहीं है। हो सकता है उनको वक्ती फायदा तो उसमें नजर आता हो, वो इस तरह कि वो यूनिवर्सिटी में गए, चेंज करके कॉलेज में चले गए, महंगी फीस है, सस्ती फीस पे चले गए, लेकिन इन द लॉन्ग रन जब वो 2-4 साल गुजार लेते हैं, देन दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार हमने तो बड़ा टाइम जाया कर दिया, हमने तो अच्छी बड़ा इंस्टीट्यूशन छोड़ के बड़े एक ऐसे थर्ड रेटेड कॉलेज में आ गए हैं जिसकी डिग्री की ना वैल्यू है। तो एक तो ये फायदा है। दूसरा फायदा है कि जब उधर कंप्लायंस होगी स्ट्रिक्ट विद वीजा कंडीशंस, तो वो जो पाकिस्तान जो सेक्शन 3 में है एज एक इंटरनेशनल एजुकेशन कंट्री फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो जब बच्चे उधर से जाके कंप्लायंस स्ट्रिक्ट होगी, कंप्लायंस को मीट करेंगे, तो वीजा रेशो भी पाकिस्तान से बेहतर रहेगी। अब उसके अंदर उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं जो आफ्टर अराइवल है। नंबर 1 उन्होंने कहा जी अगर बच्चा वर्किंग आवर्स जो अलाउड है उससे ज्यादा काम करेगा, यहाँ अटेंडेंस उसकी पूरी नहीं होगी, तो हम उसका वीजा कैंसिल कर देंगे। जहां तक वर्किंग आवर्स की बात है, ऑब्वियसली एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप ये सोचेंगे तो हो सकता है आप डिस्करेज होंगे, यार ये तो एक प्रॉब्लम बढ़ गई है। लेकिन यस, इंटरनेशनल उनका रूल है वर्किंग आवर्स के हवाले से, वो आपको भी उसको फॉलो करना पड़ेगा।
और मैं इस वीडियो में भी बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप उसको फॉलो ना करें। रूल इज़ अ रूल एंड दैट मस्ट बी ओबेड वेदर यू आर इन पाकिस्तान वेदर यू आर आउट ऑफ पाकिस्तान। दूसरा, जिन बच्चों की अटेंडेंस पूरी नहीं होगी, अब जिस तरह बच्चे क्लासेस नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं, हफ्ते में एक दिन यूनिवर्सिटी चले गए, तो उन्होंने कहा जी उनके भी हम वीज़ा कैंसिल करेंगे। तो ये थोड़ी सी सिग्निफिकेंट तो है ही है, लेकिन इस तरह एक अलार्मिंग है कि जो इस बच्चे ने भी जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान करना है, ही शुड सीरियसली फोकस कि मैंने जाके पढ़ना है। अगर मैं पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ काम को तवज्जो दूंगा, तो मेरा वीज़ा भी कैंसिल होगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अगर आप अपना कोर्स चेंज करते हैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद, इफ यू वांट टू चेंज योर कोर्स, तो यू मस्ट हैव टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग रीजन कि क्यों आप कोर्स चेंज करने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस हमने इधर देखी रिसेंट ईयर्स में कि बच्चे गए, जाते ही पहले तो इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, फिर किसी कोर्स भी चेंज कर लिया। इवन के पहले तो ये होता था कि डिग्री में गए, डिप्लोमे में ट्रांसफर हो गए, फिर ये हुआ कि नहीं आप नीचे वाले कोर्स पे नहीं जा सकते, तो चलें जी अब वो यूनिवर्सिटी को छोड़ा, किसी प्राइवेट कॉलेज में चले गए। यूनिवर्सिटी की फीस $30,000 है, कॉलेज की फीस $5,000 है, 7,000 है, वो भी 500 दे के दी। पढ़ाई पीछे रहेगी, पैसे कमाने के चक्करों में पड़ गए, फ्यूचर तो तबाह हुआ ही, फ्यूचर इन द लॉन्ग रन। लेकिन वो अब ये मुश्किल हो जाएगा बहुत। यू हैव टू जस्टिफाई कि व्हाई यू वांट टू चेंज द कोर्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आपका वीजा खत्म होता है और आप वीजा खत्म होने के बाद नया वीजा विद इन ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करते हैं, तो आपने जस्टिफिकेशन देनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मास्टर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में गए हैं और आपका वीजा खत्म हो गया, वो आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, और आप उस यूनिवर्सिटी को भी चेंज कर रहे हैं, किसी कॉलेज में जा रहे हैं, किसी कोर्स में भी जा रहे हैं, तो आपने स्ट्रॉन्ग रीजन देनी है कि आप कोर्स भी क्यों चेंज कर रहे हैं और आप वो इंस्टीट्यूट भी क्यों चेंज कर रहे हैं। तो ये भी एक इन ए सेंस मैं तो ये कहूंगा इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि देखें गो के उन्होंने ये चेंजेस अपने लिए कर रहे हैं कि आप इंस्टीट्यूट चेंज ना करें, आप अटेंडेंस पूरी करें, आप डिग्री कंप्लीट करें, लेकिन अल्टीमेटली इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कि वो अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री कंप्लीट करेगा, अच्छे नंबरों के साथ करेगा, तो बाद में वो सेटल हो जाएगा। तो ये एक ऑन शोर जब आप पहुंच जाएंगे, एक उधर की चेंज है। कमिंग बैक टू ऑफ शोर, इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज ये आई है, उन्होंने कहा जी हम क्रिटिकली मॉनिटर या स्क्रूटनाइज करेंगे हाई रिस्क स्टूडेंट्स को। अब हु इज अ हाई रिस्क स्टूडेंट, ये एक पॉइंट येट टू बी क्लियर है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने फर्दर इसको एलैबोरेट किया है। उन्होंने कहा जी एक तो वो प्रोवाइडर्स जो हमारे हाईली ट्रस्टेड प्रोवाइडर्स हो गए, जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि उधर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं। तो उन्होंने कहा जी जो हमारे हाईली ट्रस्टेड पार्टनर्स होंगे, प्रोवाइडर, जिसे वो दे यूज द वर्ड प्रोवाइडर्स, उनके बच्चों को हम फौरी वीजे देंगे। अब आज क्या हो रहा है, आज ये है कि अगर आप एक पाथवे डिप्लोमा या वेट प्रोग्राम में किसी सबसे, जिसे मैं कहूंगा थके हुए कॉलेज में भी जाते हैं, या आप सेक्शन 1 की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, वीजा प्रोसेसिंग टाइम इज सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा जी हम जो अपने ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, प्रोवाइडर्स हैं, उनको वीजा जल्दी देंगे, जो जिसका लेवल लो होगा उसको हम वीजा उससे स्लो देंगे, और जो सबसे लो होगा उसका वीजा और स्लो होगा। अब वीजा स्लो करने का मकसद क्या है, वो जो यूनिवर्सिटी जो उनकी सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी है या उनकी हाईली ट्रस्टेड की लिस्ट आती है या हाईली ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन की, उन्हें पता है कि ये अच्छे स्टूडेंट्स को वीजा दे रहे हैं, तो ये 90% स्क्रूटनी तो खुद ही कर रहे हैं, लिहाजा वो उनको ज्यादा स्क्रूटनी के चक्करों में नहीं पड़ेंगे, उनकी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के चक्करों में नहीं पड़ेंगे, वो उनको जल्दी वीजा दे देंगे। जो उनके सेक्शन 2, 3 पे आ जाए, 4 पे आ जाए, या जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा, कंप्लायंस अच्छी नहीं होगी, उनको स्टूडेंट्स को वीजा देने से पहले वो हर चीज को खुद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट खुद वेरीफाई करेगा। वो उस पार्टनर पे नहीं रहेगा कि इसने ऑफर दे दिया, इस प्रोवाइडर ने इसको ऑफर लेटर दे दिया हुआ है, इसको सीओई दे दी हुई है, तो हम इसी को भी वीजा दे दें। नहीं, जहां वो एक लो लेवल का ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन होगा, जिस तरह को आप सेक्शन 4 कह लें, उनकी स्क्रूटनी वो ज्यादा डिटेल से करेंगे, उनके वीजास डिलेड होंगे। तो ये भी एक अच्छी न्यूज इन ए सेंस है कि जो जेन्युइनली पढ़ने जाएंगे, जो अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, दे विल हैव बेटर चांस टू गेट द वीजा क्विकली। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि वो जीएसटी विल रिप्लेस जीटी, यानी कि जो जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट था वो उसको रिप्लेस बाय जीएसटी। अब जीएसटी क्या है, इसकी अभी डिटेल्स तो फर्दर आएंगी, लेकिन बेसिकली
ये उन्होंने कहा जी अब हमने फोकस इज नॉट ऑन द जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट के ऊपर नहीं है, जेन्युइन स्टूडेंट्स होने चाहिए और दे आर नॉट कंसर्न कि वो टेम्पररी एंट्रेंट है या परमानेंट एंट्रेंट है। उनके इंटेंशंस क्या है, फोकस के उनकी इंटेंशन हो कि वो पढ़ें जाके उधर से डिग्री करें। उसके बाद हाँ अगर उनको ऑप्शन मिलती है, उनको पीएसडब्ल्यू मिल रहा है, वो अवेल करें। अगर वो इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई करती हैं पीआर लें। सो ये उनका, उन्होंने ये नहीं देखना कि बच्चा वापस जाएगा कि नहीं, उन्हें ये देखना है कि जो ये करने के लिए आ रहा है, जो हमें कह रहा है, वो करेगा कि नहीं। तो इसके अंदर भी उन्होंने कहा जो हमारे प्रोवाइडर्स अच्छे होंगे उनको हम स्मूथ प्रोसेसिंग करेंगे और जो प्रोवाइडर्स हाई रिस्क प्रोवाइडर्स होंगे उनके वीजाज में ज्यादा स्क्रूटनी होगी और लो रिस्क प्रोवाइडर्स, जिसे मैंने प्रीवियसली ट्रस्टेड प्रोवाइडर्स का, उन जो लो रिस्क प्रोवाइडर्स को हम वीजा जल्दी देंगे। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी पीएसडब्ल्यू के हवाले से। एक तो उन्होंने और ये बात कही है जो ऑन शोर ही है कि जो स्टूडेंट एक दफा डिग्री करके या पीएसडब्ल्यू पे चला जाएगा, वो जो अपने स्टे को एक्सटेंड करने के लिए पहले जाते हैं स्टूडेंट वीजे पे, फिर डिग्री कंप्लीट करते हैं, फिर पीएसडब्ल्यू लेते हैं, जब कोई ऑप्शन नहीं आती दोबारा स्टूडेंट वीजे पे आ जाते हैं अपने स्टे को प्रोलॉन्ग करने के लिए। उन्होंने कहा जी हम इसको बंद करेंगे। और मेक सेंस, जब एक बंदा डिग्री कर लेता है, पीएसडब्ल्यू ले लेता है और अगर वो पीएसडब्ल्यू के दौरान अच्छी जॉब लेके अपने आप को पीआर की तरफ नहीं लेके जाता तो वो समझते हैं कि इस तरह के बंदे को इधर रहने की जरूरत नहीं है, तो हम उसको नहीं कन्वर्ट करेंगे, देन ही शुड गो बैक टू होम। इससे भी वो लोग मोटिवेट होंगे, हर जाने वाला बच्चा, कि मैं अच्छी डिग्री में जाऊं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊं ताकि मुझे अच्छी जॉब मिले और मैं पीआर के लिए क्वालिफाई करूं। अब लास्ट में आ गया पीएसडब्ल्यू। उन्होंने कहा जी पीएसडब्ल्यू के हवाले से पहली बात यह है कि इट विल बी 2 इयर्स, 2 साल का अंडर ग्रेजुएट के लिए, 2 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। साथ उन्होंने कहा जी रीजनल एरियाज में हम 1 से 2 साल का एक्स्ट्रा वो जो वर्क परमिट है वो एलिजिबिलिटी होगी, यानी कि अगर जिस तरह रीजनल सब रीजनल है, एक रीजनल है, रीजनल में जैसे 1 साल का, सब रीजनल में 2 साल का है, वो उन्होंने कहा जी वो यानी कि वो उसको रिटेन करेंगे। जिस तरह मास्टर्स के लिए 3 साल का, बैचलर के लिए 2 इयर्स का था, उन्होंने कहा जी 2 साल का ही होगा। एक उन्होंने कहा जी सर्टन फील्ड्स के अंदर, प्रोफेशंस के अंदर 1 से 2 साल का एक्स्ट्रा वर्क परमिट में मिलेगा, पीएसडब्ल्यू जिसे कहते हैं। अब इससे मुराद ये है, कभी रिसेंटली भी उन्होंने एक निकाली है लिस्ट जिसके अंदर उन्होंने कहा जी इन डिमांड प्रोफेशन में हम 2 साल का एक्स्ट्रा वर्क परमिट देंगे, तो वो उसी तरह रहेगा। रीजनल वर्क परमिट भी इस तरह रहेगा। इस पीएसडब्ल्यू में मास्टर्स के लिए जो 3 साल का था वो 2 साल का हो जाएगा, ये 1 साल का वो काम करेंगे। फिर उन्होंने कहा जी एक पीआर, हम सर्टन पीएसडब्ल्यू से पीआर की ऑप्शंस सर्टन कैटेगरीज में अवेलेबल होगी। इसका मतलब ये है कि वो ये देखेंगे कि वो लिस्ट बनाएंगे कौन कौन से प्रोफेशंस के अंदर जो पीएसडब्ल्यू में आया है उसके लिए पीआर के लिए फैसिलिटेट करना है, वो ऑब्वियसली जो उनको इन डिमांड प्रोफेशंस होंगे। लिहाजा मेन फोकस उनकी पूरे इस, अगर अब मैं इसके कंक्लूजन की तरफ या इसके एनालिसिस के आता हूं कि इसमें है क्या, इस सारी पॉलिसी का लुबे लुबाब क्रक्स एक ही है और वो है क्वालिटी स्टूडेंट्स। वो जो इंस्टीट्यूशंस वो जिनका ड्रॉप रेट ज्यादा होगा, जिनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उनको वो हाई रिस्क प्रोवाइडर्स डिक्लेयर कर देंगे, उनके वीजा भी डिले होंगी, उनकी स्क्रूटनी भी ज्यादा होगी और उनके रिफ्यूजल्स भी ज्यादा आएंगे। जिन इंस्टीट्यूशंस में, लो रिस्क इंस्टीट्यूशंस में अच्छी रिक्रूटमेंट होगी, उनके आगे भी वीजे ज्यादा लगाएंगे। फिर जो अच्छे कोर्सेज में जाएंगे, अच्छे कोर्सेज से मुराद ये है कि ऑब्वियसली उनको अपनी स्किल्स की जो डिमांड है उसको वो सामने रखेंगे, जिसमें हम अभी अगर देखें उसमें आईटी के हैं, हेल्थ साइंसेज के हैं, उसके अंदर आपका एजुकेशन के कोर्सेज आ जाते हैं। तो इस तरह के कोर्सेज के अंदर पीआर की जो आगे अपॉर्चुनिटी वो क्रिएट करेंगे वो उन लोगों से बेहतर होगी जो उन कोर्सेज में जाएंगे विच आर नॉट इन डिमांड। उनकी स्टूडेंट पॉलिसी जो है क्वालिटी स्टूडेंट्स को लेने से लेकर उन क्वालिटी स्टूडेंट्स को पीआर की तरफ कन्वर्ट करने पे फोकस कर रही है। अब मैंने कहा जी कि इसका मोरल क्या है इस सारी पॉलिसी का, कि भाई अब एक स्टूडेंट है जो अप्लाई करना चाहता है तो उसे शुड ही बी वरीड अबाउट दिस पॉलिसी, शुड ही बी कंफर्टेबल और हैप्पी अबाउट दिस पॉलिसी। तो उसका मैं लास्ट में कंक्लूड ये करता हूं, देखिए जो बच्चे तो पढ़ने जाना चाहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छी डिग्री करना चाहते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते हैं, उधर पीआर लेना चाहते हैं, उधर सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। दे विल बी वेलकम्ड एज प्रीवियसली बीइंग वेलकम्ड।
लेकिन वो बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया में जाके एंट्री लेना चाहते हैं ऑन स्टूडेंट वीज़ा और उसको एक्सटेंड करता रहना चाहते हैं कि हम उधर काम करें, पैसे कमाएं, पढ़ाई उनकी प्रायोरिटी नहीं है, तो आई एम अफ्रेड टू से कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। और जो आइट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ाई है वो भी उसी तरफ एक कदम है। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से जो इस वीडियो को देख रही हैं या जो आगे मैसेज कन्वे करें, मेरी आपसे एक फाइनल एडवाइस आप लोगों को ये है कि प्लीज ओनली प्लान टू गो ऑस्ट्रेलिया अगर आप डिग्री करना चाहते हैं, और जिस इंस्टीट्यूट में जाएं उसी इंस्टीट्यूट से डिग्री करने का प्लान करके जाएं, जिस डिग्री में जाएं वही डिग्री करें। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी या ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट विल वेलकम यू। बट अगर आपका मकसद जाना है, उधर लेबर करनी है, अनस्किल्ड लेबर बन के उधर पैसे कमाने हैं, पढ़ाई नहीं करनी, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में फिर आपके लिए मुश्किलात ही होंगी और आप उसको ना जाने का प्लान करें। और दिस इज नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी अपनी पॉलिसी रिवाइज कर रहा है, यूके भी रिवाइज कर रहा है। दे नीड स्किल्ड स्टूडेंट्स, हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो जाकर उधर पढ़ें, उधर सेटल हों, उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। दे डोंट नीड अनस्किल्ड वर्कर्स जो अब उधर जाके मजदूरियां करें, पैसे कमाएं और पढ़े ना। विद दीज कंक्लूडिंग वर्ड्स आई आल्सो रिकमेंड, प्लीज अगर आप जाने का प्लान करें तो प्रायोरिटी पढ़ाई को रखें, और अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई होप कि जब भी कोई नया टॉपिक इसी के मुताल्लिक डिटेल्स आएंगी वी विल लेट यू नो। थैंक यू वेरी मच।